उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि में आता है। इसमें सिंह राशि में इसका पहला चरण आता है और बाकी के 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं हर राशि की 5 सीरीज बना रही हूँ, जिसमें जीवन से मृत्यु तक का जो आपका लाइफ पैटर्न है उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से आप समझ सकते हैं। जिसमें पहली वीडियो में मैं आपको राशि के बारे में बताऊंगी, दूसरी, तीसरी और चौथी वीडियो में नक्षत्रों के बारे में बताऊंगी और 5वीं वीडियो में आपका जो लाइफ पैटर्न होता है मीन्स 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजी में कुल 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और एक राशि कुल 30 डिग्री की होती है और एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और आगे ये 3 नक्षत्र फर्दर डिवाइड होते हैं 4 चरण में मीन्स 4 पदार्थ में। इट मीन्स एक कुल राशि जो कि 30 डिग्री की होती है 9 तरीके के ट्रेट्स में डिवाइड होती है। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। अगर आपकी कुंडली में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लिखा है और वो कन्या राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अब दूसरा, तीसरा और चौथा चरण जो है वो आता है कन्या राशि में और ये रूल होता है सूर्य से। उत्तर फाल्गुनी का मतलब होता है फागुन मास में होली के बाद का पीरियड। हर चरण के साथ 4 सिंबल्स होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इट मीन्स सूर्य की राशि में उत्तर फाल्गुनी का पहला चरण मीन्स धर्म का चरण आता है। पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र एक्चुअली है क्या। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 12th नक्षत्र है, मीन्स 12वां नक्षत्र है, जो कि रूल होता है सूर्य देव से। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है बेड के 2 पैर पीछे वाले। आगे वाले जो 2 पैर थे वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के थे और ये पीछे वाले हैं जो कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आते हैं, जो दर्शाते हैं सपोर्ट को, क्योंकि पीछे के जो 2 पैर हैं वो हमको सपोर्ट देते हैं, पूरे बेड को सपोर्ट देते हैं। इनके देवी हैं आर्यमन, जो कि रिलेशनशिप के देवता है। इसका गण है मनुष्य, जो कि बैलेंस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसका वर्ण है क्षत्रिय, जो दर्शाता है वॉरियर को, मींस योद्धा को। इसका एलिमेंट है अग्नि, मतलब कि सबसे बड़ी शक्ति, जिसे अग्नि बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो ये दर्शाता है कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं जातक, उनके अंदर अग्नि तत्व होता है। इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। अगर ये अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। इस नक्षत्र का जो संबंध है वो है भगवान शिव से, जो कि हाईएस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रतीक हैं। और अगर इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है और चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो शिव भगवान के चरणों में जा सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनके सारे ऑब्स्टिकल्स सॉल्व होते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जब भी कभी लाइफ में कुछ चीजें जो है वो क्लैरिटी नहीं मिल रही हो तो आप किसी भी मंदिर के जहाँ पे शिवलिंग हो उनके गर्भ गृह में जाइए, जहाँ पे शिवलिंग होता है वहां पे जाके शिवलिंग के पास कुछ देर के लिए बैठिए। आपको अपने सारे चीजों के जो आंसर्स हैं वो अंदर से ही मिल जाएंगे। जो एनर्जी है वो आपको जो प्राप्त होगी उससे आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल जाएगी। इस नक्षत्र का जो एनिमल है वो है बुल, मेल बुल मीन्स नंदी, जो कि शिव जी की सवारी है, जो दिखाता है स्ट्रॉन्ग और कंट्रोल्ड एनर्जी को। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का पक्षी जो है वो है पीकॉक, मोर, जो कि सुंदरता और सुरक्षा दोनों चीजों को दर्शाता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का पेड़ है जूही, जिसे जास्मीन कहते हैं, और ये एक सात्विक प्लांट है। और इसके साथ साथ इनका बीज मंत्र जो है वो है ओम चम। ओम चम का उच्चारण 108 बार उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों को करना चाहिए। ये काफी शुभ होता है उनके लिए। लाइफ पैटर्न की बात करते हैं तो जब ये जातक पैदा होते हैं उससे 32 ईयर्स तक, मतलब कि 32 साल तक जनरली इनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, अप्स डाउन्स होते हैं। उसके बाद 32 से 38 ईयर में ग्रेजुअली ये ग्रो करते हैं हर एक फील्ड में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क प्रोफाइल हो, और उसके बाद 38 के बाद ऑलमोस्ट सारी चीजें ये हासिल कर लेते हैं और जीवन में मान सम्मान कमाते हैं। फिजिकल अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं, स्पेशली फीमेल्स, बहुत सॉफ्ट स्पोकन और मीडियम हाइट की होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं। और यहीं पे अगर बात करी जाए मेल्स की तो ये स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाले होते हैं और मोस्टली टॉल होते हैं।
इनका फेस जनरली राउंड होता है या स्क्वायर होता है, आंखें बहुत ब्राइट होती हैं, फीचर्स बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। स्पेशल ट्रेट्स की बात करें तो ये लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, ब्रेव होते हैं, डिग्निफाइड होते हैं, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ को जीना जो है ये पसंद करते हैं। नेचर की बात करते हैं तो ये लोग जेनरस होते हैं, काइंड होते हैं, साफ दिल के होते हैं और जिद्दी भी होते हैं। इन्हें पीस और डिसिप्लिन पसंद होता है। ये लोग रिलीजियस होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और काफी डिसिप्लिन होते हैं। रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्ट होते हैं। मोस्टली आप सोशल सर्विस में इनको देख सकते हैं, अपने काम को बहुत जिम्मेदारी से निभाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोस्टली लाइफ में ये लोग संतुष्ट रहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जो पैदा होने वाले जातक होते हैं उन्हें लग्जरी पसंद होता है, उनको भौतिक सुख सुविधाएं पसंद होती हैं। जरूरी नहीं है कि वो उन सब चीजों को भोग कर सके, मतलब कि यूज कर सके, क्योंकि जनरली ये लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और आराम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में हर तरीके का आराम और सुख सुविधा हो और इनकी पूरी कोशिश भी होती है और ये अपनी कोशिश में सफल भी होते हैं। पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करें तो ये लोग काफी हाई एम्बिशियस होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं, हाई प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और किसी भी काम को बनाकर ऊपर बढ़ाने की क्षमता इनके अंदर होती है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जो पैदा होने वाले जातक हैं, मोस्टली ये लोग बहुत अच्छे वार्तालाप करने वाले होते हैं, मतलब दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत इजीली अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस भी कर लेते हैं और कन्विंस भी कर लेते हैं। These persons are very trustworthy and honest. Generally ये लोगों को इर्द गिर्द रहते हैं और लोगों के पास, लोगों के साथ रहने में इनको पसंद भी होता है, इनको अच्छा भी लगता है और लकीली ये लोगों से मान सम्मान भी कमाते हैं। आप इन लोगों को मोस्टली एनजीओज में दान दक्षिणा करते हुए, कहीं ना कहीं चैरिटी करते हुए पाएंगे। ये किसी भी काम को, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड काम हो, चाहे वो घर से रिलेटेड काम हो या कोई रिलेशनशिप हो, उसको लाइटली नहीं लेते हैं। पूरी मेहनत से और पूरे कंसंट्रेशन से उस रिश्ते को या उस काम को निभाते हैं। इनका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो चीज ठान लेते हैं उसको करते हैं और यही रीजन है कि लाइफ में प्रोग्रेस भी करते हैं। के अंदर है ना बहुत लिबरल सोच होती है, स्पेशली उन चीजों के लिए जो इनके मतलब कि इनके अकॉर्डिंग जो बातें हों उस पे ये अपने विचार जो हैं उस पे अपना मत रखते हैं और बात करते हैं। चीजें इनको समझ में आनी चाहिए, इनके अकॉर्डिंग वो चीज ठीक होनी चाहिए। अब क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है और फायर साइन है, इसलिए ये लोग काफी एनर्जेटिक होते हैं और स्पिरिचुअल भी होते हैं। सूर्य क्योंकि राजा का भी कारक है, इसलिए मोस्टली इनको बड़े बड़े लोगों के साथ डील करते हुए आप पाएंगे। इजीली ये लोगों के संग नेगोशिएट कर लेते हैं, अपनी बात को मनवाने में ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं और दिस इज द रीजन मोस्टली आप उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वालों को हाई पोजीशन में देखेंगे। नेगेटिव साइड में अगर हम देखते हैं तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने मन मुताबिक चीजें करते हैं, वो जल्दी किसी के अंडर काम नहीं करते हैं और लोगों की बात जल्दी सुनना पसंद नहीं करते हैं। उनके अंदर गुस्सा भी होता है, इम्पेशेंट भी होते हैं और जिद्दी भी होते हैं। बस सबसे अच्छी चीज है कि दिल के बहुत साफ सुथरे होते हैं। चीटिंग इनको किसी भी तरीके से पसंद नहीं होती है, ना ये चीटिंग करना पसंद करते हैं और ना चीटिंग करने वाले को ये माफ कर पाते हैं। दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और अपनी फैमिली के लिए कभी कभी आप इनको केयरलेस भी देख सकते हैं। अब सूर्य के नक्षत्र होने की वजह से इनके अंदर ईगो और मान सम्मान प्राप्त करना तो स्वाभाविक है, वो ट्रेट्स तो इनके अंदर होता ही है और यही रीजन है कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक जो हैं वो रिजिड भी होते हैं। हर काम इनको अपने तरीके से पसंद होता है और कई बार सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो इनके अंदर होता है। इनको अपने काम पे पूरा विश्वास होता है और इनको लगता है कि जो इनका तरीका है वो ही बिल्कुल ठीक है और सही है। क्रिटिकल होते हैं, दूसरों की बातों को जल्दी नहीं अपनाते हैं, जिद्दी भी होते हैं। अगर इनकी बात को अगर इनके साथ कोई गलत चीज भी होती है, मतलब कि कोई इनका डिसीजन गलत भी होता है तो उसको जल्दी नहीं मानते हैं। इनको समय लगता है अपने डिसीजन को चेंज करने में। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपकी कुंडली में जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब वीक पोजीशन लेके बैठा हुआ है, तो ऐसे में कई बार इन जातकों की लाइफ में जो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी होती है, बात नहीं कर पाते हैं और मुंह में बात आके अटक जाती है। कई बार इनके विचार बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और उसके साथ साथ कई बार सिचुएशन ऐसी भी आती है कि इनको मान सम्मान पाने की बहुत
बहुत ज़्यादा चाह होती है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, लेकिन वो चीज़ ये हासिल नहीं कर पाते हैं और जीवन भर उस चीज़ के पीछे जो है वो भागते रहते हैं। इसलिए जो जातक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनको अपना सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि इस नक्षत्र की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको अपनी लाइफ में आप यूटिलाइज कर सकें। इनके कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं जिस पे इनको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको, पेशेंस की थोड़ी कमी होती है, तो इनको अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और कभी कभी अपनी बात पे, अपनी जिद पे आके गलत निर्णय लेने से इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल जो है वो देखने को मिलते हैं। करियर वाइज अगर देखते हैं तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स में हो सकते हैं, हाई पोजीशन में हो सकते हैं, मैनेजमेंट फील्ड, स्पीकिंग, जो स्पीकर्स होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। ये लोग बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं। स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, आर्ट में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं। ये सारे सेक्टर्स जो हैं इनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले जो जातक है वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हाई एम्बिशियस होते हैं और उनके इस एटीट्यूड की वजह से, इस मेहनत की वजह से, जो कि कभी ना हारने वाला एटीट्यूड होता है, अपनी लाइफ में सक्सेस पाते हैं और हायर डेजिग्नेशन में पहुंचते हैं। ये लोग बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं और इनके अंदर एबिलिटी होती है अपने साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ में सूर्य उदय करना, मतलब कि दूसरों की लाइफ में उनको ऊपर उठाने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कई जगह ये लीडर, एक पब्लिक फिगर बनते हैं। आप इनको देख सकते हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वालों को, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी बना हुआ देख सकते हैं। आप इनको मैरिज काउंसलर में देख सकते हैं, एक बहुत हाई पोजीशन की कंसल्टेंसी चलाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। तो इनफैक्ट आप इनको लग्जरी बिजनेस जैसे रिजॉर्ट हो गया, आप उनके भी हाई पोजीशन में देख सकते हैं, या इनका खुद का रिजॉर्ट, क्योंकि लग्जरी से भी ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो कई बार हाई पोजीशन में या अपना भी कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं और लग्जरी जो है वो चीज़ें आती हैं। तो आप रिजॉर्ट में देख सकते हैं, स्पा में देख सकते हैं, जो हाई स्केल में, जो बड़े स्केल में ओपन होते हैं, उस पे आप इनको, इन नक्षत्र के जातकों को देख सकते हैं। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के लोग जो हैं, आमतौर पे इनकी लाइफ तो जो हेल्थ है वो सही होती है। लिवर इशू हो सकता है, दांतों में इनको प्रॉब्लम होती है और इनको मोस्टली बॉडी पेन का जो है वो शिकायत होती है। इनको चीज़ें जो है वो बाधे बहुत ज़्यादा कर जाती हैं। तो वो आप मोस्टली आप सुनेंगे जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक हैं कि उनको कहीं ना कहीं पेन जो है वो हमेशा बॉडी में रहता है, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड के लिए रहता है। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज इन लोगों को नहीं होता है। मैरिज और रिलेशनशिप की बात करें तो जनरली इनकी मैरिज और रिलेशनशिप कंफर्टेबल रहता है, इनकी लाइफ स्मूथ रहती है। मोस्टली इनके जो पार्टनर्स होते हैं वो फैमिली लविंग होते हैं और ये अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो लाइफ इनकी स्मूथ और स्टेबल चलती है। ओवरऑल सेटिस्फाइड मैरिड लाइफ आप बोल सकते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वालों जातकों की ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये लोग जो है अपने आप चीज़ों को बनाते हैं, उसको अचीव करते हैं, उस पर सक्सेस पाते हैं। ना तो ये अपनी खुद में जो कमी है या इनके पास कोई चीज़ नहीं है उसका ब्लेम किसी पे लगाते हैं, और जो कुछ भी इनके पास होता है उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल आना, उसको लेकर आना, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी इनके अंदर होती है कि इनको सुख प्राप्त करने का मंत्र जो है वो पता होता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण सूर्य की राशि में, मतलब सिंह राशि में आता है, और दूसरा, तीसरा, चौथा चरण जो है वो कन्या राशि में आता है। तो अगर आपका दूसरा चरण है, आपका जन्म जो है वो दूसरे चरण में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, तो सबसे पहले तो आपका नेचर हुआ कन्या राशि का, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो वर्गोस की बनाई है, आप उसमें से देख सकते हैं। और ये है सेकंड वीडियो, क्योंकि ये कन्या राशि का पहला नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा चरण जो है वो मकर नवमांश में आता है, मीन्स शनि से रूल होता है। मतलब इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों के अंदर सबसे पहले तो उनका नेचर होगा
कन्या राशि वालों का, दूसरा उनके अंदर नेचर आएगा सूर्य का, क्योंकि ये नक्षत्र सूर्य का है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के का ट्रेट्स उनके अंदर आएगा। और तीसरा जो एडिशनल ट्रेट इनके अंदर आएगा वो आएगा सैटर्न का, शनि का, क्योंकि ये चरण जो है वो शनि से रूल होता है। तो यहाँ पे आई शनि के डिसिप्लिन एनर्जी भी। इस चरण में पैदा होने वाले जातक काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और सिस्टमैटिक काम करने में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। ये लोग अपने जीवन को प्लानिंग के साथ करते हैं, बिना प्लानिंग के कोई भी काम नहीं करते हैं और धीरे धीरे लेकिन बहुत पक्के तरीके से अपने जीवन को आगे व्यतीत करते हैं। कोई भी काम करेंगे उसमें इनको समय लगता है, डिटेलिंग में काम करते हैं, लेकिन हर स्टेप को ये पक्का करते रहते हैं और उसके बाद ये फाइनली सक्सेस पाते हैं जीवन में। इनकी खासियत होती है ये लोग काफी सीरियस होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक डिपेंडेबल पर्सनालिटी इनकी होती है, लेकिन ये लोग आसानी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, रूल फॉलो करने वाले होते हैं, काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं। कभी कभी आप इनको रिजिड और कंजर्वेटिव भी देख सकते हैं। मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, गवर्नमेंट सेक्टर में, रिसर्च में आप इन लोगों को देख सकते हैं। लॉजिकल थिंकिंग काफी स्ट्रांग होती है, प्लानिंग करने में ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। फैमिली हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ये अपने फाउंडेशन को काफी स्ट्रांग बिल्ड करते हैं। ओवरऑल इनका हेल्थ ठीक रहता है, लेकिन स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से जॉइंट्स पेन और थकान वाली प्रॉब्लम जो है वो इनको बनी रहती है। जातकों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर होता है, ये लोग कभी शॉर्टकट में बिलीव नहीं करते हैं, धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, बट बहुत स्ट्रांगली अपने काम को करते हैं और डिटेलिंग में काम करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे चरण में पैदा होने वाले जातक। तो दूसरे चरण में जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के पैदा होते हैं, उनका पहला नेचर तो आएगा वर्गो राशि का, उसके बाद दूसरा नेचर उनके अंदर सूर्य की एनर्जी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की होगी, और तीसरा जो उनका नेचर होगा, क्योंकि ये कुंभ के नवमांश में आता है ये नक्षत्र का चरण, तो ये भी रूल होता है शनि से, मींस सैटर्न से। तो इनके अंदर कन्या राशि वालों की इंटेलिजेंसी आई, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन की क्वालिटी आई, दूसरा सूर्य की क्वालिटी आई और तीसरा शनि का डिसिप्लिन आया। इन लोगों के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि कुंभ के नवमांश में ये चरण आता है। इस चरण में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वो काफी फॉरवर्ड थिंकिंग के होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, सोसाइटी ओरिएंटेड होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं और थोड़ा यूनिक सोचने वाले होते हैं। लोगों से हट के जो है ये सोच निकालते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। इन लोगों की पर्सनालिटी काफी इम्प्रेसिव होती है, अट्रैक्टिव होती है, ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं, लोगों के हित के लिए सोचने वाले होते हैं, जेनरस होते हैं, काइंड होते हैं। एजुकेशन में, इनोवेशन में, टेक्निकली फील्ड में आप मोस्टली इन लोगों को सक्सेस पाते हुए देख सकते हैं। एनालिटिकल और क्रिएटिव दोनों ही नॉलेज जो है वो इनके अंदर बखूबी होती है। न्यू आइडियाज, इनोवेशन, किसी चीज का स्टार्टअप, इन सब चीजों को करने में ये लोग बहुत माहिर होते हैं। फैमिली की बात अगर करते हैं तो ये फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंट होते हैं, मतलब ये सोशली ज्यादा लोगों के लिए करने वाले होते हैं, फैमिली से थोड़ा सा पीछे रहते हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली की ऐसी बात नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते हैं। परिवार की बात करते हैं तो इमोशनली थोड़ा डिस्टेंट फील करते हैं और ये अपनी फैमिली को अपने तरीके से हैंडल करना पसंद करते हैं। ये हेल्प करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं, लेकिन ये बाहर की दुनिया के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं अपनी फैमिली के कंपेरेटिवली। हेल्थ वाइज देखा जाए तो नर्वस सिस्टम, इमोशनल स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स जो है वो इन लोगों के अंदर देखी गई है। इन लोगों की क्वालिटी होती है ये अपनी इंटेलिजेंस का यूज सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए करने में आगे बढ़ते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में जो जातक पैदा होते हैं उनके अंदर कन्या राशि वालों की एनर्जी होती है, क्योंकि उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कन्या राशि वालों का नेचर, उसके बाद आप देखेंगे उत्तर फाल्गुनी वालों का नेचर, और फिर तीसरी चीज आप देखेंगे एडिशनली कि किस प्लैनेट से रूल होते हैं। तो ये रूल होता है नक्षत्र का जो चरण है वो जुपिटर से, मतलब कि ये मीन नवमांश में आता है। मतलब इस चरण में पैदा होने वाले जो जातक हैं उनके अंदर मरकरी का एनालिटिकल एनर्जी होगी, सूर्य की एनर्जी होगी और साथ में जुपिटर की एजुकेशनल एनर्जी होगी।
ये जो जातक होते हैं काफी स्पिरिचुअल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ये जातक मोस्टली दिल से सोचने वाले होते हैं। ये लोग प्रैक्टिकल कम होते हैं। इनके अंदर दूसरों के तकलीफों को, दूसरों के दुख दर्द को समझने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये लोग सॉफ्ट, काइंड हार्टेड, इमोशनल, क्रिएटिव और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होते हैं। ये लोग काफी इमेजिनेटिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। क्रिएटिव आर्ट्स, हीलिंग में, काउंसलिंग में, स्पिरिचुअल फील्ड में आप इन लोगों को देख सकते हैं। इन फील्ड्स में इनको सक्सेस मिलती है। या कोई भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हो जहाँ पे सर्विसेज जो है वो देने का हो, वहां पे ये लोग जो है बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। ये लोग डीप थिंकिंग के होते हैं, फिलोसफिकल होते हैं, नॉलेज को इमोशनली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से यूज करते हैं और लोगों को समझाते भी हैं। पारिवारिक जीवन इनका काफी सपोर्टिव होता है। ये लोग बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, बट ये इनकी एक्सपेक्टेशन अपने परिवार से बहुत ज्यादा होती है, जिसमें कभी कभी इमोशनल हेल्थ जो है वो इफेक्ट करता है। अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो ये स्ट्रेस बहुत जल्दी लेते हैं, क्योंकि इमोशंस जो है उसके साथ ये लोग बहुत ज्यादा चलते हैं। ये लोग प्रैक्टिकल कम होते हैं, इमोशनल और सेंटिमेंटल ज्यादा होते हैं। स्लीप इश्यूज भी आप इनके लाइफ में देख सकते हैं। मोस्टली नींद आने में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और शरीर में वाटर रिलेटेड जो एनर्जी है वो इनकी मोस्टली इम्बैलेंस होती है। इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ये लोग मटेरियल सक्सेस नहीं, स्पिरिचुअल सक्सेस में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो कन्या राशि के चरण 2 में जो लोग पैदा होते हैं वो लोग डिसिप्लिन भी होते हैं, उनके अंदर सूर्य की स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी होती है, और उसके साथ साथ उनके अंदर शनि की डिसिप्लिन एनर्जी होती है। वहीं पे जो लोग पदा 3 में पैदा होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, सूर्य की एनर्जी के संग वो ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं, लोगों के लिए कुछ करना पसंद करते हैं। और तीसरे चरण में जो लोग पैदा होते हैं वो लोग प्रैक्टिकल कम, इमोशनल ज्यादा होते हैं और काफी भावुक होते हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये लोग काफी आगे होते हैं। तो ये थी कन्या राशि के पहले नक्षत्र की बात, जो कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की है। अब इसके बाद जो दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी सेकंड नक्षत्र की, हस्त नक्षत्र की। लेकिन क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।